तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए बोबी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखिए उन सब पॉइंट्स से रिलेटेड बात करने वाले हैं जो पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर को खरीदने के लिए होते हैं। हमें पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर परचेज कर रहे हैं तो किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, और पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर को खरीदकर कुछ परेशानियां जो आती हैं उनके एग्जाम्पल भी मैं बताऊंगा कि मतलब पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर खरीद के क्या क्या परेशानियां लोगों को आई हैं। ये सारी बातें हम डिटेल में बात करेंगे, तो देखिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और देखिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आज के टाइम में कंबाइन हार्वेस्टर के रेट इतने ज्यादा हो गए हैं कि आज कंबाइन हार्वेस्टर को परचेज करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो इसी वजह से बहुत सारे भाई यूज्ड कंबाइन हार्वेस्टर मतलब पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर परचेज करते हैं। तो कुछ भाइयों को तो पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर ठीक ठाक मिल जाती हैं, लेकिन कुछ भाई पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर परचेज करके फंस जाते हैं। तो कुछ पॉइंट्स मैं आप सब भाइयों को बताने वाला हूं जिन पर अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप फंसोगे नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले जब पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर परचेज करते हैं तो बात आती है इंजन की। तो इंजन देखना बहुत जरूरी है कि इंजन पेटी पैक है या डिस्पोजल इंजन है। उसी हिसाब से प्राइस हमें लगाने होते हैं सेकेंड हैंड कंबाइन हार्वेस्टर के। और ये भी देखना जरूरी है कि इंजन में दम है या नहीं है, मतलब इंजन को देखना भी जरूरी है कहीं से लीकेज तो नहीं है, इंजन कहीं पिटा हुआ तो नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा मेन पार्ट जो है वो इंजन ही है। अब बात कर लेते हैं कि ज्यादातर सेकंड हैंड कंबाइन हार्वेस्टर जो लोग बेचते हैं वो किस वजह से बेचते हैं, मतलब क्या कारण होते हैं, क्या रीजन होते हैं उसके बेचने के। तो देखिए सबसे पहला रीजन जो होता है कंबाइन हार्वेस्टर को बेचने का कि भाई लोग क्यों बेचते हैं कंबाइन हार्वेस्टर, तो पहला रीजन तो यही है कि बहुत सारे लोग जब ही पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर अपनी बेचते हैं जब वो उसे पूरी तरह से चला लेते हैं, मतलब जब उससे अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं, जब उसकी पूरी तरह से जान खिंच जाती है तो फिर उसे सेल करते हैं। तो दूसरा रीजन जो है बेचने का वो ये है कि सब लोग पहले रीजन की वजह से तो नहीं बेचते, और भी बहुत सारे रीजन होते हैं बेचने के। जैसे किसी को एरिया नहीं मिलता, मान लीजिए किसी के पास एरिया ही नहीं है, कंबाइन हार्वेस्टर ले रखी है, एरिया ही नहीं मिला, और एरिया नहीं मिलता तो चल ही नहीं पाती कंबाइन हार्वेस्टर, तो वो इस वजह से भी बेच देते हैं। फिर दूसरा रीजन ये भी होता है कि ईएमआई नहीं चुका पा रहे हैं, मान लो उन्होंने लोन करा रखा है, अच्छी खासी ईएमआई है, एरिया है नहीं उनके पास, कम मशीन इतनी चल नहीं पा रही या लोग चलाने वाले नहीं हैं, तो इस रीजन से भी कंबाइन हार्वेस्टर सेल करते हैं बहुत सारे भाई। या फिर ऐसी भी कंबाइन हार्वेस्टर सेल होती हैं जैसे कि कोई पार्टनरशिप में कंबाइन हार्वेस्टर परचेज की या पार्टनरों में आपस में नहीं बन पा रही है, तो वो भी फिर जब अलग अलग होते हैं तो सेल करते हैं कंबाइन हार्वेस्टर। या फिर एक रीजन और भी होता है, पैसों की जरूरत भी होती है, किसी किसी को पैसों की जरूरत होती है तो इमरजेंसी में उन्हें सेल करनी पड़ती है कंबाइन हार्वेस्टर। तो ये दूसरा जो इसका रीजन मैंने बताया आपको, इस रीजन की वजह से अगर कंबाइन हार्वेस्टर सेल हो रही है तो वो कंबाइन हार्वेस्टर ज्यादा चली हुई नहीं होती या ज्यादा पुरानी नहीं होती है। लेकिन जो नंबर 1 वाला जो रीजन है कि मतलब पूरी चला करके मशीन को पीट करके जब बेचते हैं तो वो हार्वेस्टर बेकार ही होती हैं, उन्हें परचेज नहीं करना चाहिए। तो मेरा यहां कहने का मतलब यह है कि देखिए कंबाइन हार्वेस्टर एक तो ज्यादा पुरानी ना हो और ज्यादा पिटी हुई ना हो। तो दोस्तों अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो। अब देखिए ज्यादातर भाई ये पूछेंगे तो फिर कितने साल पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर हो, कितनी कैसी कंडीशन की हो, ये भी पूछेंगे भाई। तो मैं देखिए साल के अकॉर्डिंग आपको बता देता हूं। अगर देखिए कोई ब्रांडेड कंबाइन हार्वेस्टर है, मान लीजिए कोई ब्रांड की कंबाइन हार्वेस्टर है, तो वो 3 से 4 साल पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर भी आप ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3-4 साल में ब्रांडेड कंबाइन हार्वेस्टर का कुछ नहीं बिगड़ता भाई। थोड़े बहुत मेंटेनेंस तो सभी कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर होते हैं, चाहे तुम कोई सा भी ब्रांड लेकर के आ जाओ, आप जब आप लाकर के खेत में चलाओगे तो टूट फूट थोड़ी बहुत होती ही है। बाकी अगर आप नॉन ब्रांड कंबाइन हार्वेस्टर परचेज कर रहे हो, देसी कंबाइन हार्वेस्टर परचेज कर रहे हो, तो वो देखिए बस 2 साल तक पुरानी होनी चाहिए बस, और वो भी कंडीशन देख कर लें। लेकिन हाँ अगर नॉन ब्रांडेड देसी कंबाइन हार्वेस्टर अगर पेटी पैक इंजन के साथ है, मतलब उसके अंदर पेटी पैक इंजन है, डिस्पोजल नहीं है, तो फिर वो 3 साल पुरानी भी आप ले सकते हो, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है उसमें भी। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर क्यों नहीं लेनी चाहिए, उसके 2 एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं। देखिए मेरे रिलेशन में 2 कंबाइन हार्वेस्टर सेकेंड हैंड परचेज की गई। तो देखिए एक तो हमारे रिलेशन में राम कंबाइन खरीदी गई, तो काफी पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर थी वो,
और उसके प्राइस भी बहुत कम थे। कुल 6 लाख रुपए में वो कंबाइन हार्वेस्टर परचेज कर ली थी। तो वो सस्ते के चक्कर में कंबाइन हार्वेस्टर खरीद ली। तो जब उसे चलाना शुरू किया तो पहले चलाने के लिए उसमें तमाम अच्छे खासे पैसे लगाने पड़े। फिर जब उसे चलाना शुरू किया तो उसमें कोई चीज ढंगी थी ही नहीं। मतलब हर कदम पे उसमें दिक्कत आती थी। जहां जिस खेत में लेके गए उसमें टूट फूट ही होनी थी। तो उसने इतना ज़्यादा परेशान कर दिया, एक तो टाइम वेस्ट होता, उसमें ऊपर से पैसा खर्च हो रहा, और उसे हर एक कंबाइन हार्वेस्टर ऑपरेटर चलाना भी नहीं चाह रहा। जो स्टाफ है, ऐसी पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर पे स्टाफ भी नहीं रहना चाहता। तो पहली बात तो स्टाफ ही नहीं मिलता। ज़्यादा पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर अगर आपने ले ली तो स्टाफ ही नहीं मिलेगा, और अगर मिल भी जाएगा तो आपको कुछ फायदा ही नहीं होगा। आप उसमें बस लगाते ही रहोगे, कोई फायदा आपको नहीं होने वाला। तो हार करके वो कंबाइन हार्वेस्टर बेचनी ही पड़ी। इसी तरह से एक रिलेशन में और कुलार खरीदी गई थी। कुलार कंपनी जो है उसकी कंबाइन हार्वेस्टर खरीदी गई थी, वो 12 लाख रुपए में परचेज की। तो उसकी कंडीशन थोड़ी इससे अच्छी थी क्योंकि इसके प्राइस ज्यादा थे, तो कंडीशन अच्छी है। वो अभी भी है, लेकिन कंबाइन हार्वेस्टर वो अभी भी है, सेल तो नहीं की है। लेकिन उसमें लेते के साथ ही 2 लाख रुपए उसमें लगाए थे। मतलब उस टाइम पे वो 14 लाख रुपए की पड़ी थी। अब वो चल तो रही है, लेकिन हर सीजन में उसमें 1,50,000 रुपए जरूर ही लगाने पड़ते हैं। तो इतने पैसे उसमें लगते हैं, जितनी बचत होती है उतने पैसे उसमें लग जाते हैं। और ज्यादा खेत में खराब होती है तो देखिए सीजन खराब हो जाता है, टाइम खराब होता है, तो फिर पूरा सीजन ही खराब हो जाता है। तो मतलब उतनी कटाई भी नहीं कर पाते। तो चला तो रहे हैं वो, लेकिन उतनी बचत उन्हें नहीं हो पा रही है। जितने कमाते हैं वो उसमें ही लगा देते हैं, कोई बचत नहीं है, बस एक नाम है कि कंबाइन हार्वेस्टर है। तो दोस्तों फाइनली मेरा यहाँ कहने का मतलब यही है कि देखिए कंबाइन हार्वेस्टर ज्यादा पुरानी नहीं लेनी चाहिए, वरना तो आप घाटे में ही चले जाओगे। क्योंकि बहुत सारे भाई पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर के लिए भी लोन कराते हैं। जैसे मान लीजिए ज्यादा पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर है तो उस पर मान लो लोन नहीं हुआ तो पर्सनल लोन भी लेते हैं बहुत से भाई। जैसे मतलब सेकेंड हैंड कंबाइन हार्वेस्टर लेने के लिए पर्सनल लोन भी लेते हैं। तो देखिए पर्सनल लोन लेकर भी उसकी ईएमआई भी नहीं चुका पाओगे आप। जब उसमें बचेगा ही नहीं तो ईएमआई देना भारी पड़ जाएगा। तो इसलिए खाली नाम के चक्कर में पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर, ज्यादा पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर नहीं लेनी चाहिए। बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।